Dear students, this is activity number 3 of bridge course yellow statement 16 of 10th class of English language। जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, तो उसका ताल्लुक जो होता है किसी पर्टिकुलर कल्चर से भी हो सकता है या ट्रेडिशन से हो सकता है ना। अलग अलग लोकेलिटी में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ कहावतें हमको सुनने मिलती है, मुख्तलिफ इडियम्स जो सुनने मिलते हैं, जो वहाँ के हालात होते हैं किसी खास इलाके के, तो किसी खास सिचुएशन पर वो इडियम्स जो है वो बनाए जाते हैं और उसका चलन वहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राज, और उसने जो है अपनी, उसके जो एक फ्रेंड है जो जर्मनी में है, उसको पानीपत के ताल्लुक से एक मालूमाती जो पैराग्राफ जो है लिखा है उस जंग, पानीपत की जंग के बारे में। देखिए उसने क्या लिखा है कि पानीपत वार वाज हेल्ड बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह दुर्रानी। पानीपत जो है अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के दरमियान हुई। इन दिस वार मराठास वेयर इन द विनिंग पोजीशन। इस वार में मराठास जो थे वो विनिंग पोजीशन में थे। बट सडनली अहमद शाह दुरानीज आर्मी किल्ड सो मेनी मराठास एंड वोन द वॉर। लेकिन इस जंग में अहमद शाह दुरानी ने बहुत सारे मराठास को मार दिया और जंग जीत ली। इन दिस वार 9 लाख बेंगल्स वेयर ब्रोकन। अब देखिए 9 लाख बेंगल्स वेयर ब्रोकन, ये जो यहाँ पर रेडियम दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि 9 लाख बेंगल्स वेयर ब्रोकन। बेंगल का मतलब होता है चूड़ियां, यानी 9 लाख चूड़ियां तोड़ दी गई। तो अब 9 लाख चूड़ियां तोड़ दी गई से मुराद हम ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ भारत में जब किसी खातून का, किसी लेडी का जब शौहर का इंतकाल होता है, मारा जाता है, तो वो अपनी चूड़ियों को तोड़ देती है, एक रस्म है। तो चूड़ियां तोड़ दी गई यानी दे ऑल द वीमेन बिकम विडो, है ना, वो विडो हो गई, ये इसका मतलब हो रहा है। लेकिन अब वो जो जर्मनी में जो उसकी जो फ्रेंड थी उसने इसके ये जो फ्रेज है कि 9 लाख बेंगल्स वेयर ब्रोकन, उसको किस माने में लिया। देखिए, सो सैड इंडियन वुमन आर ब्रेव, डिड दे फाइट अगेन अहमद शाह दुरानीज मेल और फीमेल आर्मी। क्या उन्होंने भी अहमद शाह दुरानी की मेल और फीमेल आर्मी से बाद में लड़ाई लड़ी। यानी यहाँ पर जो जर्मन जो गर्ल है उसने इस फ्रेज को इस माने में लिया कि फौज ने जो है वो जब जंग हुई तो जो मराठा विमेंस थी उनकी चूड़ियों को तोड़ दिया, इस माने में लिया, ना कि वो विडो हो गई, क्योंकि उसको बैकग्राउंड उसको पता नहीं है कि चूड़ियों का टूट जाना यानी कि बेवा हो जाना। तो यहाँ पर उसने चूड़ियों को टूट जाने के इस माने में लिया कि जो आर्मी थी, जो इनमी आर्मी थी, उसने चूड़ियों को तोड़ दिया, इस माने में लिया। तो ये बिल्कुल अलग मानी हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है कि अक्सर किसी और मानी में जो है वो इडियम्स को ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अ स्क्वारल रोल कैन प्ले द स्मॉल रोल, है ना। एक गिलहरी जो है वो भी अपना छोटा सा रोल अदा कर सकती है। इट्स इंडियन एक्सप्रेशन विद रामायण ट्रेडिशन। दरअसल ये रामायण जो एक मजहबी किताब है उसमें जो स्टोरी बयान की गई है, तो उस ताल्लुक से ये कहावत है कि जिसमें जब वेन गॉड राम एंड हिज आर्मी वेयर बिल्डिंग अ ब्रिज ओवर द सी टू रीच द श्रीलंका, है ना, श्रीलंका पहुंचने के लिए जब गॉड राम ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर एक ब्रिज बनाया, अ स्क्वारल ऑल्सो हेल्प्ड देम। उस वक्त एक स्क्वारल जो थी, एक गिलहरी जी थी, उसने भी उनकी मदद की। आउट ऑफ दिस माइट द फ्रेज अ स्क्वारल्स रोल इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड ऑनेस्ट हेल्प, है ना। इस तरीके से अगर कोई अपनी छोटी सी भी मदद पेश करता है तो ये जो कोटेशन है या इडियम जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है उस कहावत को बयान करने के लिए। लेकिन बट बी केयरफुल, अ फॉरेनर मे नॉट अंडरस्टैंड इट। एक फॉरेनर जो है इस इडियम को नहीं समझ सकता है कि इस इडियम का क्या मानी हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ बताने की कोशिश की गई कि अलग अलग कल्चर और लोकेलिटी के हिसाब से मुख्तलिफ इडियम्स जो है उनका वजूद होता है। अब आपकी जो असाइनमेंट वो ये रहेगा कि
you have to find out and write at least 10 idioms expressions from your course book or any other novel and write cultural tradition background behind them, है ना, और उसके पीछे उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर क्या है, वो भी आपको राइट डाउन करना है। तो ये आपकी एक्टिविटी रहेगी। और लिस्ट एनी 10 idiom expressions from the internet, understand their meaning and use them in your own sentences। अदर एक्टिविटी ये है कि एटलीस्ट यू हैव टू फाइंड आउट 10 idioms फ्रॉम द इंटरनेट, है ना। मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि इंटरनेट इज द वेरी इजी सोर्स, बहुत आसान सोर्स है, उस पर से आप आसानी से ये idioms जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल मीट नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।